बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका 3 T20 मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को खेले जाने हैं, जिसका पहला मैच आज डंबुला स्टेडियम में खेला जाना है। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। और सलमान अली आगा ने कहा जब ट्रॉफी की रुनमाई हुई फोटो सेशन, उन्होंने कहा कि ये जो सीरीज़ है और आगे आने वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जो कि पाकिस्तान में खेली जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है T20 वर्ल्ड कप के परस्पेक्टिव में। इन कंडीशन को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी इस तरह की सीरीज़ खेलने से। तो ये तो आज के मैच के बाद पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने इन कंडीशंस को कितना समझा है और आगे चल के कितना अगले 2 मैचेस में समझना। ऑल्दो पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो कोलंबो में खेले जाने, लेकिन जो है ज़्यादातर वेदर एक जैसा ही है, वहाँ पर कंडीशन एक जैसी ही है। कितना फ़र्क पड़ेगा ये तो आगे चल के हम डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ अच्छी खबर ये है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि अंडर-19 ट्राई नेशन सीरीज़ जो कि पाकिस्तान ने जीत ली है। जिम्बाब्वे के साथ फाइनल था, पाकिस्तान अंडर-19 ने 9 विकेटों से हरा कर ये ट्रॉफी अपने नाम की है। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की जानिब से अगेन मुबारकबाद पेश की गई और कहा कि ये कौम का सरमाया, ये मुल्क का सरमाया, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर है। उसमें समीर मिन्हास ने वंस अगेन प्रूव किया है कि जनाब वो एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। इसको अब अच्छे हाथों के सुपुर्द किया जाए ताकि इसको मजीद ग्रूम करके नेशनल टीम में इनकी एंट्री दिलवाई जाए। इस पर भी बहुत सारी राय पाई जा रही है कि अभी एंट्री करवाई जाए या फिर उनको अभी मजीद चांस दिया जाए। इस पर भी हमने बात करनी। साथ ही साथ बांग्लादेश जो है अब वो जनाब अपने फैसले पर डट गया है। उसने कहा कि हम भारत नहीं जाएंगे, भारत BCCI और ICC मिलकर तय करें कि बांग्लादेश के मैचेस जो है वो आया श्रीलंका में होने T20 वर्ल्ड कप के, या फिर बांग्लादेश में होने, या फिर UAE के कंडीशन में खिलाना है। ये हमें बता दें, हम भारत ट्रैवल नहीं कर रहे। उनके 4 मैचेस इंडिया में शेड्यूल हैं, बाकी उन्होंने श्रीलंका में खेलने हैं। तो अभी तक ICC की जानिब से ये खबरें बजरिया BCCI या भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो आगे उन्होंने रिपोर्टर्स रखे हुए हैं, मीडिया रखा हुआ है, उन्होंने कहा कि जनाब ICC ने रिजेक्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि वक्त अब बहुत कम रह चुका है। लेकिन ICC के लॉज और रूल्स ये कहते हैं कि अगर किसी मुल्क को अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो कि भारत को खुद हैं बहुत से ममालिक के साथ, तो वो इस पे स्टैंड आउट कर सकते हैं, स्टांस ले सकते हैं। वो कह सकते हैं कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते, हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ऑल्दो आपने चाहे जितने मर्जी यकीन दहानी कराई हो, पाकिस्तान ने भी कराई थी, तमाम ममालिक आगे खेले, लेकिन भारत की हठधर्मी बरकरार थी। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेली, एशिया कप भी नहीं खेला, वो वहां पर जाकर उन्होंने खेला और ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल आज के मैच से हम आगाज कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अहमद साहब, मैच होने जा रहा है, क्या कंडीशंस इस वक्त हैं वहाँ पर? 2 दिन मिले तैयारी के वाले से, 4 रुकनी, एक वक्त गया, रिमेनिंग बाद में गए, कोचिंग स्टाफ ने अलग से किया, इसके लिए कोई कैंप भी नहीं लगा। हालांकि कैंप पर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और मैनेजमेंट, वो कहती है कि कैंप कर लें, मैचेस छोड़ दें, तो कैंप भी नहीं हुआ। तो ये तो प्रेशर तो कहीं ना कहीं होगा, और ये भी प्रेशर है कि यही वो कंडीशन जहाँ पर वर्ल्ड कप खेलना है, उस माइंड सेट से हमने जाना है। देखें, सबसे पहले अगर कंडीशंस के ऊपर बात करें तो जो दम्बुला का रंगीरी क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें अगर ड्यू की बात करें तो ड्यू एक ऐसा फैक्टर होता है श्रीलंका के अंदर जो बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होता है। अच्छा। इस स्टेडियम के अंदर जो है वो कोलंबो की निस्बत तो कम ड्यू पड़ती है, इसलिए ये जो ड्यू का फैक्टर है, ये तो अभी जब थोड़ी देर बाद टॉस करने के लिए कप्तान जाएंगे तो वो हमें मतलब बता सकेंगे, या पिच रिपोर्ट जो उससे पहले होगी उस पर बेहतर बताया जा सकेगा कि ड्यू पड़ने के कितने इम्कानात हैं। आजकल वहाँ बारिशें यकीनन हो रही हैं, लेकिन ऐसी बारिशें नहीं हो रही हैं कि जिससे मैच वाइप आउट हो जाए या पूरा मैच जो है वॉश आउट। फोटो सेशन के दौरान पीछे ग्राउंड कवर था सारा। जी हाँ, वॉश आउट होने का अंदेशा नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश जो है जिसको कहते हैं वो वहां पर होती रहती है तवातुर के साथ। तो ड्यू फैक्टर भी देखें, जब बादल होते हैं ना तो उसके नतीजे में ड्यू नहीं आती, जब हवा चल रही हो और फिर मतलब इस किस्म कंडीशंस के अंदर ड्यू का फैक्टर अगर तो आता है तो फिर पाकिस्तान की टीम को अपना कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि शादाब खान जो है पाकिस्तान की टीम के अंदर वो वापस आ गए हैं, और शादाब खान टीम में वापस आए हैं तो यकीनन उनको वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो टेस्ट भी करना चाहेगी। तो शादाब खान एक ऐसी इंक्लूजन होंगे जो शायद पाकिस्तान की इस 11 के अंदर हमें नजर आएंगे। लेकिन शादाब की वजह से जो स्पिनर पाकिस्तान में पिछले 3-4 अरसे से टीम का हिस्सा हैं, या उस्मान तारिक जो अब नई इंडक्शन हुई है, उनमें से किसी एक को ज़ाहिर है उसमें से किसी एक का हक जो है वो यहाँ पर मारा जाएगा। उस्मान तारिक खेलेंगे या अबरार खेलेंगे, और उनके साथ शादाब खान जो है वो टीम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर क्या हम 3 स्पिनर से नहीं जा सकते? देखिए, 3 स्पिनर, मैं अगेन वही बात करूंगा कि अगर ड्यू का फैक्टर देखना पड़ेगा। अगर तो ड्यू पड़ती है और पाकिस्तान को दूसरी बॉलिंग करनी पड़ सकती, तो फिर जाहिर है कि आपके पास जितने मर्जी स्पिनर हो आपको तो फिर उसका फायदा नहीं होगा। अगर तो वहां पर कंडीशंस ऐसी हैं कि आप 3 स्पिनर के साथ जा सकते हैं, तो उस सूरत में फिर ये देखना पड़ेगा कि आप टॉस जीत कर क्या करते हैं। तो जो भी टीम आज टॉस जीतेगी, जो इस वक्त दम्बुला के करंट जो बताते हैं पिच की कंडीशन, जो यहाँ पर रिसेंट मैचेस हुए हैं उसमें तो ये बताया जा रहा है कि ये वाला जो पिच जो अब तैयार हो रहा है
ये सबसे ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली पिच है श्रीलंकन पिचेस की अगर हम बात करें। यहाँ पर 180 190 रन जो है वो मामूल के मुताबिक बनाए जाते हैं और पहले बैटिंग करने वाली टीम 190 रन को कम से कम ध्यान में रखकर बैटिंग करेगी कि उससे ऊपर ही जाना है। इससे नीचे का जो रन होगा वो फिर जाहिर है कि दूसरी बॉलिंग करने वाली टीम अगर ड्यू फैक्टर आ जाता है तो फिर 180 190 रन बैटिंग करने वाली टीम के लिए आसान हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की टीम को एक तो कंडीशन देखनी है, दूसरा अपना कॉम्बिनेशन देखना है और शादाब खान को अगर टीम में एडजस्ट करना है तो कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको रश करवाया जाएगा, क्योंकि माइक हैसन की जो फिलॉसफी है क्रिकेट के बारे में वो तो यही चाहते हैं कि इस तरह के प्लेयर टीम के अंदर शामिल हों जो एक से ज्यादा रोल्स जो है वो अदा करते हों। वो या तो विकेट कीपर हों या फिर वो साथ में थोड़ी बहुत बैटिंग या थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हो। ऑलराउंडर टाइप उनकी जो फिलॉसफी है वो ज्यादा ऑलराउंडर्स के ऊपर रिलाय करते हैं। अच्छा यार, ये अभी ये जो स्क्वाड चल रहा है जरा फुल स्क्रीन कीजिएगा अब। अच्छा, अजान ब्रेक लेनी है, अजान ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप स्क्वाड को डिस्कस करते हैं कि आखिर जब शादाब की इंक्लूजन होगी तो किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। माइक हैसन डेफिनेटली शादाब की तरफ ही जाएंगे और अब ये किसको कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका पहला टी20 मैच आज डंबुला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। शाम 6:30 बजे 6 बजे टॉस होगा और उस टॉस के बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान आया बैटिंग करेगा या फिर बॉलिंग, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी कहीं ना कहीं श्रीलंकन कंडीशंस में पाया जाता है और हल्की फवाद जिसे कह सकते हैं। पिछले एक हफ्ते से श्रीलंका में बारिशें हो रही हैं और कल भी हमने देखा कि फोटो सेशन के दौरान पीछे ग्राउंड जो था वो कवर अप था। लेट्स सी आज टॉस के टाइम पर ये क्या कंडीशन होती है, वेदर कंडीशन। यूजुअली अहमद सही साहब, आपने जिस तरह से कहा कि ड्यू पड़ता तो है वहाँ पर ये इशू होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। स्क्वाड जरा दिखा दीजिएगा फर्दर, इस पे हम पता चले कि अगर शादाब की एंट्री होती है। बिल्कुल, ये आप देखें सलमान अली आ गए हैं सही साहब, अब्दुल समद को आपने माइंड में रखना है, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान हैं, ये भी वापस आए हैं, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज। अच्छा, इस स्पिनर को आप कहीं ना कहीं भूल गए। उसके बाद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और द ग्रेट शादाब खान जिनकी वापसी हुई है, कम बैक करेंगे और यादगार कम बैक करेंगे। उस्मान खान है और उस्मान तारिक है। अब 3 एज विकेट कीपर बैटर, जिसमें हम ख्वाजा नाफे कंफर्म समझें कि विकेट कीपिंग ही करेंगे क्योंकि साहिबजादा फरहान कह चुके कि मैं पसंद नहीं करता, ठीक है, और उस्मान खान से कीपिंग शायद कराना नहीं चाहते। क्या समझते हैं, उस्मान खान या फिर ख्वाजा नाफे? देखें, सबसे पहले तो वो जो आपने मोहम्मद नवाज के भूलने का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। देखिए, मोहम्मद नवाज को तो भूलने का सवाल पैदा नहीं होता है क्योंकि वो 11 में वॉक इन करते हैं, उनको ड्रॉप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है। अबरार और उस्मान तारिक, इनमें टाई पड़ेगी कि इनमें से किसी एक को बिठा के शादाब की जगह बनाई जाएगी, वरना स्पिन बॉलिंग तो साइम अयूब भी करते हैं पाकिस्तान की टीम में, सलमान अली आगा भी करते हैं। स्पिन ऑप्शन की अगर बात करें तो 4-5 ऑप्शन तो हमारे पास हैं। बात यह है कि शादाब की अगर इंक्लूजन होती है टीम में तो उसकी जगह आपको किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नवाज को तो आप बाहर नहीं बिठा सकते, साइम अयूब को भी आप बाहर नहीं बिठा सकते क्योंकि वो दुनिया में वर्ल्ड नंबर 1 है ऑलराउंडर्स की लिस्ट में। तो ये जो मामलात हैं टीम सिलेक्शन के वो तो ये हैं। जहां तक विकेट कीपर की आप बात कर रहे हैं तो ख्वाजा नाफे हैं, साहिबजादा फरहान हैं और उस्मान खान है। साहिबजादा फरहान के बारे में एक बात, आप अगर यहाँ निकलें और पूरे पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में आप लोगों से पूछना शुरू करें ना कि आपने कभी साहिबजादा फरहान को विकेट कीपिंग करते हुए देखा है, तो आपको शायद हाथों पर गिनने जितने लोग, 10 से भी कम लोग शायद आपको मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि साहिबजादा फरहान को हमने कभी विकेट कीपिंग करते हुए देखा है। टैग क्यों लगा? इतना जो है ना, उनका टैग लगाने के लिए तो बाबर आजम के ऊपर भी टैग लग गया था। उनकी तस्वीर एक आई थी कि उन्हें ग्लव्स पहने हुए थे विकेट कीपिंग के, तो उसे पूरे मुल्क में हमने देखा हुआ विकेट कीपिंग करते हुए। आपका डोमेस्टिक का तजर्बा हो सकता है बहुत ज्यादा हो, लेकिन साहिबजादा फरहान के मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऐनी शाहिदीन है ना जिनको विकेट कीपिंग करते हुए देखा है मैच में, वो बहुत ही कम होंगे, उनका इतना एक्सपीरियंस है। उसके अलावा जो ख्वाजा मोहम्मद नाफे हैं, ख्वाजा नाफे की तो मुझे यही समझ नहीं आ रही कि उन्हें किस बुनियाद पे टीम में सेलेक्ट किया गया। अच्छा। और उनकी अगर तो डोमेस्टिक देखनी है, 5 फर्स्ट क्लास मैच वो खेले हैं, सिर्फ 5 फर्स्ट क्लास मैच की बुनियाद पर आप उनको पाकिस्तान की नेशनल टीम में ले हैं। 2 उन्होंने लिस्ट ए के मैच खेले हुए जिनमें कुल मिला के उनके 6 रन है। इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ख्वाजा नाफे को पाकिस्तानी टीम का बैज मिलने जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है हांगकांग 6s में, उसकी बुनियाद पर हम इनको टीम में लेकर आए हैं। उसके बाद ये गए IL T20 खेलने, वहां एक इनिंग्स इन्होंने खेली है जिसमें कोई 3-4 शॉट्स होने मारे, वो भी 30-35 रन की इनिंग्स थी, को बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं थी। उसके अलावा PSL में अगर देखें तो PSL में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से उनकी 2-3 बारियां हैं जिनको बुनियाद बनाकर, लेकिन अगर उन 2-3 बारियों की बुनियाद पर ही लड़कों को टीम में लाना है तो ऐसे तो बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने इस तरह की बारियां ली हुई हैं। मास सदाकत को आप टीम में फिर क्यों नहीं ले आए, जो रीसेंट परफॉर्मर भी है, जिसने परफॉर्म भी उन कॉम्पिटिशन्स के अंदर किया है जहां पर प्रेशर होता है, उसने उन कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स के अंदर परफॉर्म किया है जहां पर इंटरनेशनल लेवल की टीमें खेल रही थी, तो फिर उसको आप टीम में क्यों नहीं लेकर आए।
फिर तो अगर आपने इस तरह ही करना है तो फिर समीर मिन्हास को आप टीम में क्यों नहीं लेकर आए, जो बिल्कुल तैयार प्रोडक्ट है, अंडर 19 में वो खेल भी रहा है। अंडर 19 याद रखें कि ए टीम के बाद अंडर 19 का टीयर आता है, 3 टीयर है, नेशनल टीम है, ए टीम है, अंडर 19 है। तो अगर आपने अपने टीयर में से ये लड़के लेकर आने हैं डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस लेकर, तो फिर इनको आप क्यों लेकर आए? इसका मतलब ये है कि आपने वाज़ेह पैगाम दे दिया है इन परफॉर्मेंस को जो मुस्तकिल परफॉर्म कर रहे हैं कि हम जो है ना आपको डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बाद, डोमेस्टिक में हजार रन का सीजन खेलने के बाद भी अश्योरिटी नहीं देंगे कि आप पाकिस्तान की टीम में खेल सकते हैं अनटिल अनलेस आपके साथ उन 2 फ्रेंचाइज का टैग लगा हो या फिर आपके साथ कोई ऐसी पर्ची हो कि जो आपको हांगकांग सिक्सेस की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर भी पाकिस्तान की टीम में खेलने का अहल बनाती हो, तो फिर हम आपको टीम में ले आएंगे। तो इस किस्म के क्राइटेरिया के बाद अगर आपने टीम बनानी है और उसमें 3 विकेट की, तो फिर जिससे मर्जी विकेट कीपिंग करवाते फिरें। आपने कल को आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आप उसमें आके ये भी डिफेंड कर लेंगे। देखिए कौन सी बात है आजकल के ज़माने में जो डिफेंड नहीं हो सकती है, कौन सी बात है ऐसी आजकल के ज़माने में जिसके बारे में नैरेटिव बनाना शुरू करे कोई मशीनरी पीसीबी के, वो नैरेटिव ना बना पाए। यही फ़र्क होता है ना बाइख्तियार लोगों में और बेख्तियार लोगों में। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आप उसमें गिनवा देंगे कि जी हम तो पिछले साल T20 की कामयाब 3 टीम थे, हमने रिकॉर्ड 21 मैच जीते, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि वो मैचेस जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए थे, वो मैचेस अफगानिस्तान के खिलाफ जीते गए थे, वो मैचेस यूएई की टीम के खिलाफ जीते गए थे। उनमें से सिर्फ एक मैच ऐसा है जो आपने श्रीलंका की टीम के खिलाफ जीता था, बाकी सारे आपकी यही टीयर हैं। आप बांग्लादेश से खेले, आप वेस्ट इंडीज से खेले, वेस्ट इंडीज की वो टीम जिसके सारे प्लेयर रिटायर होकर लीगों में चले गए। बिल्कुल। तो आपके जो स्टैंडर्ड्स है ना वही ये बताते हैं कि उन स्टैंडर्ड्स की बुनियाद पर जो टीम है उनका नहीं समझ में आ रही, कोई सर पैर नहीं है इस टीम का जो वर्ल्ड कप के रिहर्सल करने के लिए श्रीलंका में गई हुई है। बिल्कुल ठीक है जी। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी ने भी ज्वाइन किया है। ख्वाजा नाफे पे डिस्कशन हमारी जारी है। ख्वाजा नाफे के बारे में हैरानकुन तौर पर जो एक फहरिस्त, एक लंबी फहरिस्त सामने आई है जो उन्होंने रन्स के अंबार लगाए हैं, उसमें 5 फर्स्ट क्लास हैं, 2 लिस्ट ए के मैचेस हैं और उसमें भी कोई खाते का परफॉर्मेंस नहीं है। और हांगकांग सिक्सेस की एक उस फ्लूक की कह सकते हैं, एक नॉक कह सकते हैं, उसकी बेस पे इनको टीम में लाया जा रहा है। किस तरह से आखिर जस्टिफाई करेंगे इसे? देखिए अभी अहमद सईद को मैं सुन रहा था और ऑलमोस्ट उनकी हर एक बात से मैं एग्री करता हूं, खासतौर पे इस पे कि अभी तक जो श्रीलंका में आपने स्क्वाड भेजा है इसका कोई सर पैर नजर नहीं आ रहा। हमजा, अनफॉर्चुनेटली हम वही गलतियां कर रहे हैं और वही ब्लंडर्स कर रहे हैं जो हम करते चले आए हैं तो किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले हम करते हैं। बिल्कुल। आप देखेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी, उससे पहले हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराती है, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश करती है और उसी टीम के अंदर हम 5 से 6 चेंजेस कर देते हैं जस्ट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। तो कुछ इसी तरह का ब्लंडर हमने यहाँ पे भी किया है और इसी तरह की बेवकूफ़ी की है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी कह लें या मैनेजमेंट कह लें। मुझे नहीं समझ आती कि ख्वाजा नाफे की ऐसी कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, आपने अगर उसको कंसीडर करना था तो उससे फिर बेहतर मेरे ख्याल में मास सदाकत है जो कि एज एन ऑलराउंडर बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, या फिर समीर मिन्हास को कंसीडर किया जा सकता था। तो आई थिंक ये जो कंफ्यूजन है ये हमेशा पीसीबी खुद पैदा करता है। इसी तरह के ब्लंडर होते हैं, ऐसी सिलेक्शन होती है जिसका ना कोई सर होता है ना पैर होता है, और उसके बाद फिर जब हम बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, वर्ल्ड कप वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे जब बुरे तरीके से हमारी टीम फेल होती है फिर हम वही घिसा पिटा धकियानुसी एक डायलॉग रिपीट कर देते हैं कि जी अब हमने अपनी गलतियों से सीखा है, अपनी गलतियों को एनालाइज किया है, तो अब हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। तो आई होप कि इस बार ऐसा कुछ ना हो। अब ये अगर टीम सिलेक्ट हो ही गई है तो इसके कुछ प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें, खासतौर पे जिन पे क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये वर्ल्ड कप के लिए फाइनल सिलेक्शन होगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पीसीबी ने या खासतौर पे माइक हैसन वगैरह ने ये एक तजर्बा करने की कोशिश की है कि अगर इन प्लेयर्स को हम लेके जाते हैं उन कंडीशंस में तो देखते हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं बिफोर T20 वर्ल्ड कप। देखें ख्वाजा नाफे की अभी जो बात हो रही है तो उनकी जो रिसेंट परफॉर्मेंस है, समटाइम ये भी कहा जाता है कि बंदा जो है ना बहुत फॉर्म में है तो हम उसका जो है ना वो फॉर्म का फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये मेरे सामने उनकी लिस्ट है जो उन्होंने अभी रिसेंट पास में इनिंग्स खेली हैं। 21 रन हैं, 12 रन हैं, 0 है, 1 रन पे आउट हो गए, 35 रन नॉट आउट इनका मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा रन है पिछली 5 साल जो उन्होंने इनिंग्स खेली हैं। 39 रन नॉट आउट, 25 रन, 45 रन, 22 रन। तो इस किस्म की जो इनिंग्स है ना, इस किस्म अगर आपने यही सैम्पल साइज रखना है रिसेंट परफॉर्मेंसेस का तो इस तरह के बहुत सारे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान में आपको मिल जाएंगे। और उन्होंने ये वाले
शॉट्स इनसे ज्यादा स्टाइलिश अंदाज में और ज्यादा एलिगेंट वैसे अंदाज में मैं आ आप रहे दोनों होंगे। से एक एक या दो दो नाम मुझे ऐसे बता दें जो आप कह सके उसका हक मारा गया है उस बेंच पे बैठे लोगों का, ना कि वो वाले लोग जो एक दफा आके एंट्री दे के जा चुके हैं। ख्वाजा नाफे की एंट्री कराई जा रही है, अब देखा दो तजर्बा ही नाम, करना हाँ, था ना, हाँ। तजर्बा करना तो मां सदाकत से कर लेते ठीक जो है। बिल्कुल अभी एक- रिसेंट परफॉर्म बिल्कुल करके ठीक आया है, है। एक नाम तो हो और गया। इस तरह मतलब समीर मिनहास के बारे में तजर्बा ही करना था ना आपने नहीं है उनको अगर वो करना, अगर आपने रिसेंट फॉर्म से फायदा उठाना है, या समटाइम ये कहते हैं कि प्लेयर का टाइम चल रहा होता है, तो ये प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्म किए हुए हैं। आपके डोमेस्टिक में अगर आप निकाल के देखें, लड़कों ने हजार रन किए हुए हुजूर। आप जो काज़म ट्रॉफी के परफॉर्मेंस हैं, चलें आप अगर ये कहें कि उनका जो फॉर्मेट है वो उससे मैच नहीं करता है, तो फिर आपने जिस हांगकॉन्ग 60 की बुनियाद पर ख्वाजा नाफे को सिलेक्ट किया है ना, उसमें भी ख्वाजा नाफे की पर्सनल परफॉर्मेंस कोई नहीं है। तो ये जो सिलेक्शन हुई है ना, इस सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं है सिवाय इसके कि शायद कोई ऐसी फोन कॉल आई हो या शायद कोई ऐसी पर्ची आई हो कि जिसकी बुनियाद पर इनको टीम में रखना नागुज़ीर हो, और पीसीबी ने कहा चलो एक टूर खिला के तो बच्चे को बाहर कर देंगे, क्योंकि इसके बाद तो आपने जो लड़के लेकर जाने हैं T20 वर्ल्ड कप में, उसकी फहरिस्त आपने भिजवा दी हुई है। और उसमें तो बाबर आजम का नाम भी शामिल है, उसमें हारिस रऊफ का नाम भी शामिल है, उसमें शाहीन अफरीदी का नाम भी शामिल है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करने का भी ना एक ऑनर होता है ना, एक इसकी रिस्पेक्ट होती है, एक वकार होता है उसका, तो वो उस बंदे को मिलना चाहिए जो उसको डिजर्व करता हो। और जब डिजर्विंग आदमी पाकिस्तानी टीम की शर्ट पहनता है तो उसके एटीट्यूड से, उसके रवैये से ये बात जाहिर होती है कि वो इसको वैल्यू कर रहा बिल्कुल है। दो चीजें होती हैं जब सही आप- साहब, एक होता है गेन करना, गेन टू गेन समथिंग, और एक होता है मिल जाना। तो जी मेरे ख्याल मेजोरिटी इसमें ये है जिनको मिल गया और उनको उसकी आप कदर नहीं पिछले है। 4-5 साल देखें ना, कितने प्लेयर आए हैं और कितने निकल गए हैं, और उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को इतना फॉर ग्रांटेड लिया है कि उन्हें 4-5-7 मैच खेले और उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं लीगें खेलने के लिए, पीसीबी अपना काम करे। पाकिस्तान का वकार गया भाड़ में, पाकिस्तान की इज्जत हमने जो है वो ऐसी की तैसी उसकी, अब हम जाएंगे लीगों में क्योंकि हमें एक टैग चाहिए तो हमने लगवा लिया। वो लगवा लिया। तो इस तरह के प्लेयर जब आप लाएंगे, इस तरह के रिवायात आप सेट करेंगे, तो आपकी अपनी ब्रांड वैल्यू कम होगी, आपकी अपने वकार, अपने इज्जत में कमी होगी। अच्छा कुरैशी साहब, अहमद सईद साहब भी जो है ना वो बाज नहीं आते। पहले ये दो फ्रेंचाइज को कहते हैं कि उनका टैग लगाओ तो आपकी एंट्री हो सकती है। अब इस बंदे पे तो टैग भी नहीं लगा हुआ, ख्वाजा नाफे को। अब इसको जोड़ने जनाब क्वेटा ग्लेडिएटर्स, वहां पे थे सरफराज अहमद हैं अब जनाब ये पाकिस्तान मैनेजमेंट में, और अब उनकी पर्ची, उनकी कॉल। तो क्या इतना बेबस हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक फोन कॉल या एक रेफरेंस पर आप नेशनल टीम में एंट्री करवा सकते हैं? नहीं तो फिर मुझे बताया ना कि इसके अलावा उसकी कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है, कौन से उसने डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि जिसकी बेस पे ख्वाजा नाफे को टीम में लाया गया है। जब आप विदाउट परफॉर्मेंस किसी प्लेयर को इस तरह से लेके आएंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। अभी आप कह रहे थे नाम लें प्लेयर का, मुझे आप एक बात बताएं, अहमद सईद साहब भी बताएं और आप भी बताएं हमजा, कि सुफियान मुकीम का क्या कसूर है? उसको आपने कितना एक जलील करना है, कितनी उसकी इंसल्ट करनी है कि आपने उसको परफॉर्मेंस के बावजूद टीम से निकाला। सुफियान इमर्जिंग मुकीम का एशिया कसूर कप यह है कि वो दामाद नहीं है ना किसी के। बिल्कुल, वो उसको तो मैंने यही मशवरा दिया कि तुम भी कोई शादी वादी कर लो ताकि तुम्हारा जो एक बैक है वो थोड़ी स्ट्रांग हो और फिर तुम टीम से बाहर ना हो सको, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है, जो मेन चीज मैटर करती है पूरी दुनिया में, वो तो तुम दे रहे हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई असर पड़ रहा है। इमर्जिंग एशिया कप में उसको भेजा, वहां वो टॉप विकेट टेकर, अभी प्रेसिडेंट कप में टॉप विकेट टेकर। क्योंकि आपने शादाब खान को एडजस्ट करना था तो आपने उसको सेटल ही नहीं होने दिया। उसके साथ भी आपने वही हरकतें की जो आप अबरार अहमद के साथ करते रहे। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को कोई शर्म भी नहीं आती, या शायद अंदर जो ज़मीर है वो भी मर गया है किसी प्लेयर के साथ ज्यादती करते हुए। और बहुत सारे इस तरह के प्लेयर हैं। इरफान नियाजी का क्या कसूर था, या कामरान गुलाम भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, कोई ऐसा जिसकी बुरी परफॉर्मेंसेज नहीं थी। तो उठा के ऐसे फेंक देते हैं प्लेयर्स को जैसे पता नहीं कोई प्लेयर जो है वो शायद गली मोहल्ले से उठ के आए हैं। तो जब तक हम अपनी इन हरकतों को ठीक नहीं करेंगे, अपने निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे, मैं और आप बैठ के ये बहस करते रहेंगे। लास्ट आप आईसीसी इवेंट जीते थे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, आप अपना मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ। इंडिया 1-1.5 साल के अंदर अंदर 3 व्हाइट बॉल टूर्नामेंट जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप। आप क्या जीते हैं? कुछ भी नहीं। उसके अलावा इंडिया को आप देखें कि वहां पे कितने कितने बड़े नाम हैं जिनकी टीम में जगह ही नहीं बनती। ऋषभ पंत, युजवेंद्र चहल, ईशान किशन अब आया, जायसवाल बाहर है, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं उनके, सिराज है, मोहम्मद शामी है। मतलब आप नाम लेना शुरू करें तो शायद 1 या 2 डिफरेंट टीम्स बन जाएंगी। वो बड़े नामों पे नहीं चलते। हमारे यहाँ ये है कि शादाब खान, क्योंकि उन्होंने एक शादी भी की हुई है और उसके साथ साथ जाहिर है कि वो
थोड़ा बहुत उनका नाम भी है पाकिस्तान में, तो इस वजह से वो कुछ परफॉर्म करें ना करें, वो मुंह उठा के हर थोड़े अरसे बाद आ जाते हैं। और मेरे ख्याल में शादाब खान को खुद भी नहीं पता कि उनका टीम में रोल क्या है, क्योंकि अगर एज अ स्पिनर देखें तो मैं तो उनको राइट आर्म फुल टॉस बॉलर कहता हूं, क्योंकि उनका अभी तक फुल टॉस पे कंट्रोल नहीं हुआ पिछले 2-3 सालों में, जब से वर्ल्ड कप में उनको मार पड़नी शुरू हुई थी। तो खुदा के लिए ये बड़े टूर्नामेंट्स में इस तरह की ये जब पर्चीबाजी हम करते हैं, 2 नंबरी करते हैं, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग वाले प्रोसेस के थ्रू प्लेयर्स को लेके आते हैं, तो फिर बिल्कुल हमारी ठीक। टीम का सत्यानाश। बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताएं कि आम आवाम का या उन लोगों का क्या कसूर है जो बैठ के बेचारे पूरा दिन मैच देखते हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं इस आस उम्मीद पे कि शायद हमारी टीम बिल्कुल जीत ठीक है, जाए। लेकिन और सुफियान वाली बात यही है कि मैं जैसे रजाक भाई का ओवर बचा के रखा हुआ है, अहमद कुरैशी और अहमद सही तरह ना सुफियान को हमने बचा के रखा हुआ है बड़े वर्ल्ड कप के लिए। अभी वो वक्त नहीं आया। ये आप ये दूरअंदेश लोग बैठे हुए पीसीबी में वो समझ सकते हैं, हम और आप जैसे लोग सकते। बहरहाल सुफियान मकीम के लिए दुआ ही है कि अल्लाह उन्हें सब्र दे और वो इसी तरह परफॉर्मेंसेस देते रहें। इंशाल्लाह उनका टाइम भी आ गया। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। जी बात हो रही क्रिकेट के हवाले से, तो जहां पर क्रिकेट की बात हो वहां पर पाकिस्तान का नाम तो आता ही आता है, साथ ही साथ भारत का आता है, लेकिन वो जरा नेगेटिव वे में आता है, क्योंकि अब पूरी दुनिया जानती है कि भारत जो है मफाद परस्त कौम है, बोर्ड है, और जिस तरह की उनकी क्रिकेट और सूरत हाल चल रही है, आईसीसी को साथ मिलाकर, साथ क्या मिलाना, जयशाह साहब खुद वहाँ पर बैठे हुए तो साथ मिले ही हुए हैं। मामला है जी बांग्लादेश वाला, जिस पे बांग्लादेश ने स्टांस लिया और पाकिस्तान ने अपनी फुल सपोर्ट शो किया है टुवर्ड्स बांग्लादेश के। अगर आप चाहते हैं नहीं खेलना इंडिया जाकर तो ना खेलें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इवन आईसीसी में आपकी तरफ से आपके बिहाफ पर रिक्वेस्ट भी करेंगे। तो अहमद सही साहब, आईसीसी ने डिनाई कर दिया है, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं, भारत की तरफ से खबरें आ रही हैं कि आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी उनकी जो अपील है कि हम जो हैं या तो यूएई में खेलेंगे या बांग्लादेश में खेलेंगे या श्रीलंका में, या इंडिया नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो अब क्या आईसीसी उन रूल्स को फॉलो करेगा जो आईसीसी के अपने बनाए गए रूल्स हैं, कि अगर कोई टीम चाहती है कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हम नहीं ट्रैवल कर सकते व्हाटसोएवर, तो उनको लिवरेज मिल सकता है, तो बांग्लादेश को मिलना चाहिए फिर? देखिए सबसे पहले तो आपने जो हवाला दिया है ना कि ये भारतीय बोर्ड ने कहा है, तो फिर जाहिर है कि ये कोई काबिल एतबार हवाला नहीं है। अगर भारतीय बोर्ड ये दावा कर रहा है कि आईसीसी ने उनकी उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो मैं उसके जवाब में आपको ये बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अभी तक इस किस्म की कोई बात सामने नहीं आई, बल्कि उन्होंने इसको नेगेट किया है कि आईसीसी की तरफ से इस तरह की बात आई है। आईसीसी ने किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स उनको अभी तक नहीं दिया है इस हवाले से। और आखिरी बात यही है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया जाने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ जाकर क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं है। अब देखें जिस नहज के ऊपर मामला चला गया ना, अब दोनों तरफ जो है वो ख़ास तौर पर अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं, बांग्लादेश एक इवॉल्विंग कंट्री है इस वक्त, और बांग्लादेश के जो सियासी मामलात हैं वो अब उस तरह से नहीं रहे जिस तरह से ये पहले होते हैं। और अगर आप इस मामले की इंटेंसिटी भी देखें तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो टॉप नॉच 17 डायरेक्टर्स हैं, 17 लोग हैं जिन्होंने बैठकर ये फैसला किया है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, उनमें से किसी एक ने भी इस फैसले की मुखालफत नहीं की है। तो आप ये देखें कि यूनानिमस एक डिसीजन है, और जाहिर है कि ये डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया गया है कि उनके मुल्क का वक़ार दाव पे लगा हुआ है। उन्हें किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल किसी क्राइसिस का डर नहीं है, उन्हें इस किस्म का कोई डर नहीं है कि फ्यूचर में शायद भारत जो है वो उनके फंड रोक ले, या उनकी जो आईसीसी के अंदर जो धौंस जो वो जमाते हैं अपने उसकी बुनियाद पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर यह फैसला लिया है कि अब बांग्लादेश के वक़ार का, बांग्लादेश की इज्जत का मामला है, जो शुरू हुआ मुस्तफ़ीज़ुर रहमान को बैन करने से केकेआर में, जो उनके कलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम है। तो अब जिस किस्म के मामलात पैदा हो चुके हैं उसमें देखें, अगर तो आईसीसी इस बात को नेगेट करता है और वो उन्हें मजबूर करता है आकर खेलने पर, तो ये आईसीसी के अपने रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है, और साथ ही साथ जो दुनिया भर में खेलों के कवानीन हैं उनके ऊपर भी अगर हम निगाह डालें तो हर खेल के अंदर ये लेवरेज दिया जाता है कि अगर कोई कंट्री किसी जगह पर खेलने के रजामंद नहीं है और वो वहाँ नहीं जाना चाहती है खेलने के लिए, तो उसको मुतबादिल फराहम करना उस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की जो है वो जिम्मेदारी है। तो आईसीसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो आपने ये बात की है कि आईसीसी हर काम बाय लॉ करता है, तो इसका जवाब है कि नहीं, आईसीसी हर काम बाय लॉ नहीं करता है। ख़ास तौर पर इस रिजीम में जिसमें इंडियन डोमिनेंस ज़्यादा है, हम ये देखते हैं कि ये फैसले इंटरेस्ट की बुनियाद पर होते हैं। ये फैसले सिर्फ और सिर्फ एक बोर्ड को, एक मुल्क को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होते हैं, और उसके पीछे बैकिंग क्या है? उसके पीछे बैकिंग जो है वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस है। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो उनके सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक वो अपनी एंटाइटलमेंट लेने की कोशिश करते हैं आईसीसी के अंदर, इसके दिन अब थोड़े हैं, क्योंकि ये जो जिस किस्म के एक्शन वो ले रहे हैं ये उनकी बौखलाहट को शो करते हैं कि वो अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। प्लेयर वो बैन कर रहे हैं, अपने मुल्क में आने से टीमों को वो रोक रहे हैं,
अपने मुल्क में आने से उन प्लेयर्स को जो पाकिस्तानी डिसेंट हैं, जो पाकिस्तानी नयाद प्लेयर्स हैं, उनको वो रोक रहे हैं। और पाकिस्तानी नयाद प्लेयर जो हैं वो कोई 1-2 टीम के अंदर नहीं है, 4, 5, 6, 7 बोर्ड हैं जो इससे मुतासिर होंगे। और अभी आप देखिएगा, मैं आपको एक प्रेडिक्शन और यहाँ दे रहा हूँ, ये ऐसी सीरीज जब खत्म होगी तो उसके बाद आपको ये सुनने में मिलेगा कि ICC के अंदर भी जो बड़े बोर्ड्स हैं वो खड़े हुए हैं इंडिया के खिलाफ, उन्होंने इसके ऊपर बात करना शुरू की है। और अब जबकि 30 दिन रह गए हैं सिर्फ इस टूर्नामेंट के होने में, तो हमें ये टूर्नामेंट भारत के अंदर होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इन हालात के अंदर या तो भारत को स्टेप बैक करना पड़ेगा, भारत को अपनी हरकतों से बाज आना पड़ेगा, बांग्लादेश के लिए कोई मुतबादिल वेन्यू उनको देना पड़ेगा, और वो मुतबादिल वेन्यू मोस्ट लाइकली श्रीलंका का ही होगा, क्योंकि वहां पर 3 वेन्यूज के ऊपर ये मैचेस करवाने की तैयारियां जो है वो शुरू की जा चुकी हैं। पाकिस्तान ने अपने मैच वहां खेलने हैं, श्रीलंका ने अपने मैच वहां खेलने हैं, तो मोस्ट विजिबल जो है वहां पर बांग्लादेश के मैचेस का भी शिफ्ट होना होगा। और अगर भारत ने किसी और बोर्ड के साथ इस तरह की अड़ी लगाई और किसी और बोर्ड के साथ उन्होंने इस तरह की हरकत की कि प्लेयर्स के वीजे रोक लिए या पाकिस्तानी नयाद होने की वजह से उनको किसी मुश्किलात का रुकावट सामना करना पड़ा, तो आप देखेंगे कि बाकी बोर्ड भी इसके अगेंस्ट जो है वो खड़े होंगे। डेफिनेटली। अहमद कुरैशी साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? सबसे पहले तो बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारक भी देता हूं और शाबाश भी देता हूं कि उन्होंने एक गैरतमंद कौम होने का, एक गैरतमंद मुल्क होने का सबूत दिया है। और इंडिया जिसने अपने आप को एक फिरौन समझा हुआ था क्रिकेट का, उसको उसकी औकात भी दिखाई है और उसको बताया है कि इंडिया कोई बहुत बड़ा 30 मार खान या तुर्रम खान नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का, कि जो वो चाहेगा उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। ठीक है, हिंदुओं का जो कत्ल हुआ उसका हमें अफसोस है, कोई भी अगर इंसानी जान जाया होती है। इसी तरह हमें भी बुरा लगता है जब फलस्तीन में लोग मरते हैं और इंडिया खुला इसराइल की हिमायत करता है। तो कहने का मकसद ये है कि अब उसमें मुस्तफिजुर रहमान का क्या लेना देना था कि आपने उसको अपनी जो RSS और दहशतगर्द तंजीमें उनके प्रेशर में आके उसको आपने रिलीज कर दिया। और आप क्या समझ रहे थे कि आप ऐसे एक मुल्क के प्लेयर को रिलीज करेंगे डिसरिस्पेक्ट करके, और उसके बारे में जो जो बातें और अलकाबात किए गए हैं वो भी हम सबके सामने हैं। तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल जायज है, वाजिब है, और इसी तरह करना चाहिए था बांग्लादेश को। और अभी ICC देखें, क्रिक इन्फो पे ये एक आर्टिकल आया है और उसके साथ साथ इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि ICC ने साफ जवाब दे दिया है बांग्लादेश को। लेकिन अभी भी टॉक्स जारी हैं। आई थिंक ये हतमी फैसला तो तभी आएगा कि जब बांग्लादेश बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा या फिर ICC की जानिब से ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। इतना आसान नहीं होगा, एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, फुल मेंबर स्क्वाड है ICC की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, तो इतना आसान नहीं होगा उनको साइड लाइन करना। और आई थिंक पहले तो पाकिस्तान, क्योंकि ये शो करता था कि पाकिस्तान इंडिया जाके नहीं खेलना चाहता और पाकिस्तान ने एक बड़ा क्लियर और फर्म स्टैंड लिया। अब बांग्लादेश ने भी एक स्टैंड लिया, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में अगर इंडिया अपनी हरकतों से बाज ना आया तो मजीद मुल्क भी इंडिया जाके खेलने से इनकार कर सकते हैं। और वो दिन भी दूर नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम्स में से किसी ने अगर इनकार कर दिया तो इंडिया ने जो पाकिस्तान के लिए गड़ा खोदा था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क और सिक्योरिटी कंसर्न्स का शो करके अपनी टीम नहीं भेजी, तो आज आप देख लें कि बांग्लादेश जैसी टीम जिसको शायद BCCI ना 3 में ना 13 में समझता था, उसने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी। और ये ट्रांसफर जो कि डेफिनेटली पॉजिटिव वे में ही इन फ्यूचर जो है वो बांग्लादेश को इसका रिस्पांस मिलेगा। लेट्स सी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपनी सपोर्ट का इजहार कर दिया कि हम आपके साथ हैं और ICC में बात करने को तैयार हैं। अब इस मौके पे अहमद सईद साहब चौका लगाया पाकिस्तान ने। मुस्तफिजुर रहमान ने PSL के लिए, पता नहीं अब ये ऑफिशियल खबर है या नहीं, IPL से जैसे उनको रिजेक्ट किया गया तो तमाम के तमाम जो प्लेयर्स हैं जो वहाँ जाना चाह रहे थे, अब वो सारे PSL में उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो ये एक अच्छी खबर पाकिस्तान सुपर लीग को भी लेके ये हम कंसीडर कर सकते हैं। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास IPL का 9 करोड़ का प्लेयर जो है वो आ गया है, तो और आपको क्या चाहिए। तो हम ये जो बात कर रहे हैं कि अपने पाँव पर खुद गड़ा जो है वो कुल्हाड़ा मारा है इंडिया ने, वो यही बात है। देखें, आप अगर अपने मुल्क में आने वाले टैलेंट को अपने मुल्क में नहीं आने दें, मुस्तफिजुर रहमान टैलेंट तो है ना, अच्छा बॉलर है मुस्तफिजुर रहमान जो है, उसकी डिमांड है लीग्स के अंदर भी, दुनिया भर में उसका एक्सपोजर है, इतने अरसे से वो क्रिकेट खेल रहा है, एक बड़ा नाम है। बांग्लादेश के शायद चंद बड़े फास्ट बॉलर में से शायद इस वक्त सबसे बड़े फास्ट बॉलर बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ही हैं। तो आप अगर देखें तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है, और ये खबर ऑलमोस्ट यूँ कह लीजिए कि ऑफिशियल खबर है ये, और ये रिपोर्ट की गई है मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स की जानिब से कि मुस्तफिजुर रहमान ने जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया है PSL के अंदर, और वो हमें इस PSL में खेलते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरह से इंडिया बिहेव कर रहा है क्रिकेट के अंदर, मैं आपको बता चलूँ कि इससे पहले बहुत सारी ऐसी पावर्स थी। एक ज़माना था
कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो इस किस्म का जो है वो रोब जमाते थे बाकी टीमों के ऊपर के जी हमारे पास बहुत ज़्यादा चूंकि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं और हम बहुत बड़े बोर्ड हैं तो हमारी मर्जी के मुताबिक क्रिकेट चलेगी। इससे पहले बहुत सारे ऐसे आए, बहुत सारे गए, और अब ये जो आप मामला देख रहे हैं इनमें भी आप देखें कि ये मतलब इट्स अबाउट टाइम कि आईसीसी के अंदर इंडियन जो डोमिनेंस है उसका खात्मा हो जाएगा। और जो बाकी बोर्ड्स हैं, जिस तरह से इन्होंने पॉइंट आउट किया अहमद कुरैशी ने, कि अगर कोई एक आधा बोर्ड भी खड़ा हो गया और जिस तरह से मामला चल रहे हैं आप देखेंगे, आपको ये खबरें सुनने को मिलेंगी कि इन बोर्ड्स के में से कोई एक बोर्ड जो है वो खड़ा हो गया, उसके साथ 3-4 बोर्ड, और अब ये लॉबिंग स्टार्ट होगी। जिस तरह से मोहसिन नकवी ने एसीसी के अंदर पहले ये मामला अच्छे अंदाज में अंजाम दिया था, अब आप देखेंगे आईसीसी के अंदर भी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए भारत को घुटने टेकने पर मजबूर करने की जरूरत नहीं है। वो खुद ऑलरेडी जो है वो घुटने टेक चुका है, उसकी बौखलाहट है कि आज दिन वो इस तरह की हरकतें कर रहा है क्रिकेट के अंदर। और हम उसे सब ना सिर्फ अब बांग्लादेश, पाकिस्तान तो ऑलरेडी था ही था, अब 5 मजीद कंट्रीज ऐसी हैं जो ये कर रही हैं। अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि जनाब अगेंस्ट इंडिया जो है अब वो स्टांस लिया जाए, स्टेप लिया जाए, क्योंकि जिस प्लेयर के पास उस टीम के ग्रीन पासपोर्ट मौजूद है, इंडिया वहां पर मसले मसाइल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो इंडिया को खासा बैकलैश फेस करना पड़ेगा इन फ्यूचर इंशाल्लाह। और ये जो गड़ा खोदा उसने वो उसमें अब काफ़ी हद तक गिर चुका है और इंडिया को अपनी इस पॉलिसी को रिकंसीडर करना पड़ेगा, इसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सबके साथ अच्छे से चलेंगे तो दुनिया आपके साथ अच्छे से चलेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।